हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी तक हमने जो मेडिसिन पढ़ी है एलिनोट की, वो है एब्रोटेनम, एसेटिकम एसिडम, एकोनाइटम नेपेलस, एक्टिया रेजिमोसा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम, जिसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनस, इसकी फैमिली है सेपेंडेसी। The action of this drug is most marked on the lower bowel, producing engorged hemorrhoidal veins with characteristic backache and absence of actual constipation. तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर वेन्स अफेक्ट हो रही हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब ये कंडीशन आ रही है, हेमोरॉयडल वेन्स, इंगॉर्ज्ड, मतलब सब कुछ, वेरिकोसिटी, वेरिकोसील, वो सारी कंडीशन आ रही हैं। तो ओवरऑल हम वहाँ पर उससे रिगार्डिंग सोचेंगे, जब भी कोई ऑर्गन लेंगे तो हम सोचेंगे उस ऑर्गन में कैसे वेन्स अफेक्ट हो सकती हैं। तो इट इज़ दिस, ठीक है। पर यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर दिया है हेमोरॉयडल वेन्स की कंडीशन है, हेमोरॉइड्स बन रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं है। उसके साथ बैकएक है। फिर है सीवियर पेन बट लिटिल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा पेन होगा लेकिन ब्लीडिंग बहुत लिटिल है। जनरल वीनस स्टेसिस, वही अब मैंने बताया था कि वेरिकोसील, वेरिकोसिटी, वीनस स्टेसिस, वेरिकोज वेन्स इन पर्पल कलर, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। डाइजेशन, हार्ट वॉबल्स, क्यों? क्योंकि वेन्स एंगॉर्ज्ड हो गई हैं, तो उतने अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। टॉपर एंड कंजेशन ऑफ लिवर एंड पोर्टल सिस्टम, वही कंजेशन की कंडीशन आ जाएगी विद कॉन्स्टिपेशन। टॉपर होता है लिथार्जी, लिथार्जी मतलब थोड़ी लेथर्जिक कंडीशन आ जाएगी, मतलब वेन्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं, तो कंजेशन होने लगेगा, ऑर्गन्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सीवियर बैकएक रेंडरिंग द पेशेंट अनफिट फॉर बिजनेस, बहुत ज़्यादा बैकएक होगा तो बिजनेस वाला जो पेशेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो क्या है, अनफिट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। फ्लाइंग पेन्स ऑल ओवर, हर जगह दर्द होंगे। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में फुलनेस फील होगी। ड्राई स्वेलन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, वही ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि थ्रोट विद हेमोरॉइडल कंडीशन। ये सब हम पढ़ लिया। अब हेड में देखते हैं, डिप्रेस्ड एंड इरिटेबल माइंड, अगर मेंटली देखें तो पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड और इरिटेबल होगा। लूजेस टेम्पर इजीली एंड गेन कंट्रोल स्लोली, टेम्पर लूज तो इजीली कर देगा, मतलब तुरंत छोटी छोटी बात पे फ्लक्चुएट, गुस्सा, पर जो कंट्रोल है वो स्लोली स्लोली गेन पर, मतलब गुस्सा एकदम से आया, एकदम से फ्यूरियस हो गया, पर संभलने में से टाइम लगेगा, ठीक है। अब हेड में क्या है, हेड डल होगा, कंफ्यूज होगा, एकिंग एज फ्रॉम अ कोल्ड। अगर किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई रोक दो तो वो पार्ट ठंडा पड़ जाएगा, तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। इमेजिन करो, वेन इंगॉज्ड हो गई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही, पार्ट ठंडा हो जाएगा। तो हेड में भी क्या होगा, हेड डल, कंफ्यूज्ड, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ब्रेन। एकिंग एज फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से जैसे दर्द होता है ना, वैसे दर्द होगा। तो हम ऐसे रिलेट कर करके याद कर लेंगे सिम्टम्स, क्योंकि हमें वैसे सिम्टम्स याद नहीं रहते। तो अगर हम एस्कुलस को सोच रहे हैं तो एस्कुलस सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले वेरिकोसिटी, वीनस स्टेसिस, वेरिकोसील, एंगॉर्ज्ड वेन्स, फिर उसके बाद हमें सिम्टम्स याद आएंगे। तो हमें हर पिक्चर की एक ऐसे पॉइंट डिसाइड करके रखने हैं कि हमें उस पॉइंट से हमें पूरी पिक्चर याद आ जाए, पूरी मेडिसिन याद आ जाए, ड्रग पिक्चर, नॉट द फिल्म, ठीक है। प्रेशर ऑन द फॉरहेड, फॉरहेड पर प्रेशर फील होगा विद नोजिया फॉलोड बाई स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। क्या है, हमने पीछे जितनी मेडिसिन पढ़ी हैं ऑलमोस्ट सब में लेफ्ट के सिम्टम्स आए थे। सबसे पहले एब्रोटेनम पढ़ी थी, उसमें कुछ नहीं था लेफ्ट का। फिर दूसरी थी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में लेफ्ट टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन हो रहा था, हाइपरिमिक स्पॉट्स मिल रहे थे लेफ्ट चीक पे। फिर हमने सेकंड पढ़ी थी एकोनाइट, एकोनाइट में भी सेंसेशन ऑफ वाटर था लेफ्ट ईयर में, लेफ्ट साइड फेस में न्यूरल्जिया देखने को मिल रहा था, लेफ्ट चेस्ट पे प्रेशर फील हो रहा था उसको, और हार्ट अफेक्शन की वजह से लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा था, और वो पेन उसकी लेफ्ट आर्म में जा रहा था। ये सब पढ़ा था। फिर हमने लास्ट मेडिसिन जो पढ़ी, एक्टिया रेजिमोसा, जिसे हमने सेमीफ्यू का रेजिमोसा भी बोला था। तो सेमीफ्यूगा में क्या था कि लेफ्ट साइड इंफ्रामेमरी पेन हो रहा था, और नमनेस ही उसकी लेफ्ट कान में, लेफ्ट ईयर में। तो अब यहाँ पर हमें जो पहला सिम्टम्स मिला है कि फॉलोड बाई स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम।
फॉलोड बाई स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टिचेस हैं, ठीक है। पेन फ्रॉम द ऑसिपुट टू द फ्रंटल रीजन, अब हमने ऊपर देखा कि उसके बैक में, सर में दर्द हो रहा है पीछे की तरफ, हेड डल कंफ्यूज्ड और पेन है उसको पीछे की तरफ, तो वहाँ से ऑसिपुट से फ्रंटल रीजन में पेन ट्रेवल करेगा, या फिर हम कहेंगे रेफर करेगा, ऐसे मूव करेगा विद अ ब्रूज सेंसेशन ऑफ द स्कैल्प। अब हर जगह हम उस चीज़ को याद रखेंगे, कंजेशन, वेरिकोसिटी, तो यहाँ पर भी क्या है, कंजेशन होगा तो ब्रूज सेंसेशन फील होगा। वर्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वर्स हो जाएगा। न्यूरैल्जिक स्टिचेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इस न्यूरैल्जिक स्टिचेस कहाँ से आएंगे, राइट से लेफ्ट थ्रू द फोरहेड फॉलोड बाई फ्लाइंग पेन्स इन द एपिगेस्ट्रियम। अब ठीक है, फोरहेड में, फोरहेड से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं न्यूरैल्जिक स्टिचेस, उसके साथ साथ एपिगेस्ट्रियम में फ्लाइंग पेन हो रहा है। वर्टिगो व्हेन सिटिंग एंड वॉकिंग, चलेगा तो भी वर्टिगो है, बैठ रहा है तो भी वर्टिगो है, ठीक है। आईज में क्या है, हैवी हॉट विद लैक्राइमेशन विद एनलार्ज ब्लड वेसल्स, कंजेशन हुआ, वेसल्स एनलार्ज हुई, वेसल्स एनलार्ज होंगी तो लैक्राइमेशन होगा, जहाँ ब्लड इकट्ठा होगा वो पार्ट हॉट होगा, जहाँ पर सप्लाई नहीं होगी वो पार्ट कोल्ड होता है, ठीक है। तो हॉट होगा, हैवी होगा, आई वॉल सोर कर जाएंगे क्योंकि प्रेशर है, ठीक है। नोज ड्राई, इंस्पायर्ड एयर फील्स कोल्ड, ठीक है। नेजल पैसेज सेंसिटिव टू, नेजल पैसेज सेंसिटिव होंगे, इंस्पायर्ड एयर इंस्पायर करेगा तो कोल्ड फील हो रहा है उसको। कोराइजा स्नीजिंग, स्नीजिंग से कोराइजा और स्नीजिंग की कंडीशन है। प्रेशर एट द रूट ऑफ नोज पर प्रेशर फील हो रहा है। मेम्ब्रेन ओवर टर्मिनेट बॉन्स डिस्टेंडेड बॉगी डिपेंडेंट अपॉन हिपैटिक डिसऑर्डर्स, मेम्ब्रेन जो टर्मिनेट्स हैं हमारी नोज में, उसके ऊपर, टर्मिनेट्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, डिस्टेंडेड हो है, बॉगी हो गई है, ठीक है। माउथ में क्या है, स्कैल्डेड फीलिंग है, मेटेलिक टेस्ट है, अजीब मेटेलिक टेस्ट ब्लड का होता है। इफ़ यू नोटिस, अगर आपने देखा हो कहीं कट जाता तो मुंह में लेते तो मेटेलिक टेस्ट आता है, या फिर हमारे कहीं कट लग जाए मुंह में और फिर उस जगह को बार बार ऐसे हम टच करके देखते हो टंग से तो एक मेटेलिक टेस्ट आता है, तो वही मेटेलिक टेस्ट है क्योंकि कंजेशन है। सलाइवेशन, टंग थिकली कोटेड फील्स एज इफ स्कैल्डेड, ओके। थ्रॉट में क्या है, हॉट ड्राई रॉ है थ्रॉट, स्टिचिंग पेन रेडिएटिंग टू द ईयर्स व्हेन स्वेलोइंग, तो स्टिचिंग पेन होगा थ्रोट में, लेकिन जब पेशेंट स्वेलो करेगा कुछ भी तो वो पेन कहाँ तक रेडिएट होगा, ईयर तक। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस मिलेंगे, मतलब फॉलिकल्स बन जाएंगे वहाँ पर फेरेंग्स में। कनेक्टेड विथ हेपेटिक कंजेशन, हेपेटिक कंजेशन के साथ हमने ऊपर पढ़ा था कि पोर्टल और हेपेटिक कंजेशन तो हो ही रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो वो कंप्लेंट्स तो आनी ही आनी है। वेन्स ऑफ द फेरिंग डिस्टेंसिस एंड टॉर्चरस, हर जगह वेरिकोसिटी हो रही है, हर जगह वीन्स एंगॉर्ज हो रही हैं, तो यहाँ की भी हो गई डिस्टेंटेड और टॉर्चरस। थ्रोट सेंसिटिव टू इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर इंस्पिरेशन के लिए थ्रोट हमारा सेंसिटिव है, ओके। और हमने उसमें भी पढ़ा था, इससे पहले कौन सी मेडिसिन पढ़ी थी, एक्टिया नहीं, उससे पहले एकोनाइट, हाँ एकोनाइट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि इंस्पिरेशन से उसको दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर भी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी थ्रोट सेंसिटिव है और वहाँ पर इंस्पायर्ड एयर से बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, एयर इंस्पिरेशन से। फील्स एक्सकोरिएटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होगा यहाँ। बर्न्स लाइक फायर ऑन स्वेलोइंग, स्वेलो करने पर कैसा लगेगा, जलन होगी जैसे आग लग गई हो। इन द आफ्टरनून एवरी स्टेज ऑफ एट्रोपिक फेरेंजाइटिस इन ड्राइड अप विलियस सब्जेक्ट, किस में दे सकते हैं, एट्रोपिक फेरेंजाइटिस की कोई भी स्टेज हो उसमें दे सकते हैं, विलियस सब्जेक्ट हो तो हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हॉकिंग ऑफ, अब यहाँ पर म्यूकस कैसा है, रोपी म्यूकस है विद स्वीटिश टेस्ट। ओवरऑल माउथ का अगर हमने टेस्ट देखा था तो वो मेटेलिक था, माउथ में मेटेलिक टेस्ट था, लेकिन थ्रोट में क्या है, म्यूकस कैसा है, स्वीटिश टेस्ट है। लेरेंजाइटिस कफ डिपेंडिंग ऑन द लिवर, लेरेंजाइटिस की कंडीशन मिलेगी और लिवर डिसऑर्डर की वजह से कफ आ रहा है। कफ डिपेंड किस पे कर रहा है, लिवर डिसऑर्डर पे। पोर्टल एंड वीनस कंजेशन है जिसकी वजह से, ठीक है, पोर्टल एंड हेपेटिक कंजेशन, सॉरी। स्टमक में क्या है, वेट एज ऑफ अ स्टोन, एक स्टोन रखा है ऐसे फील होगा उसको स्टमक में, विद नॉइंग एकिंग पेन मैक्सिमम और 3 आवर्स आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद उसको दिक्कत होगी ज़्यादातर। एब्डोमेन टेंडरनेस एंड फुलनेस मिलेगी इन द रीजन ऑफ लिवर, लिवर के रीजन में टेंडरनेस और फुलनेस मिलेगी। डल एकिंग इन द लिवर रीजन एंड एपिगेस्ट्रियम, लिवर रीजन में और एपिगेस्ट्रियम में डल एकिंग पेन होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंजेशन है।
पेन इन द अम्बिलिकल रीजन में पेन मिलेगा, जॉन्डिस, थ्रोबिंग इन द हाइपोगैस्ट्रियम और पेल्विस। ओके, रेक्टम ड्राइनेस यहाँ बहुत है, तो दो सिम्टम्स जहाँ यहाँ पर जो मिल रहे हैं, ड्राइनेस के साथ साथ पेन भी है, तो हर जगह एक ड्राइनेस तो मिल ही रही है यहाँ। तो ड्राई, एकिंग, फील्स फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, छोटी छोटी स्टिक से फुल है ऐसा लग रहा है। एनस कैसा, रॉ है, सोर है। सीवियर पेन आफ्टर स्टूल, क्योंकि वहाँ पे हेमरॉइड्स हैं, जिसको भी पाइल्स की कंडीशन होती है उसको बहुत पेन होता है, एंगॉर्ज्ड वेन्स है, तो एनस कैसा है, रॉ, सोर। एनस कैसा होगा, रॉ और सोर होगा, ठीक है। सीवियर पेन होगा स्टूल के बाद प्रोलैप्स के साथ। हेमरॉइड्स विद शार्प शूटिंग पेन अप द बैक, ब्लाइंड ब्लीडिंग, वर्स कंडीशन, क्लाइमेट्रिक, लार्ज हार्ड ड्राई स्टूल, ये सारी कंडीशन है। मतलब जो हेमरॉइड्स हैं वो ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग है, मतलब ब्लाइंड हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी होगी। और वर्स कब होंगी, ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी, मतलब ड्यूरिंग जब फीमेल क्लाइमेट्रिक कंडीशन में तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। लार्ज हार्डी स्टूल, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेम स्वेलन एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज। मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो हमने मेडिसिन पढ़ ली कि हाँ इंगॉर्ज्ड वेन है, हेमरॉइड्स की कंडीशन है, लेकिन हेमरॉइड्स कब हो रही हैं, जब मीनोपॉज है, ये याद रखना पड़ेगा मैं थोड़ा। तो अगर कोई फीमेल आती है ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक और उसको हेमरॉइड्स की कंडीशन है, ब्लाइंड हेमरॉइड्स हैं और समटाइम्स ब्लीड, तो हम एक बार सोच सकते हैं इसके बारे में, बाकी फीचर्स मैच करके। कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज हार्ड ड्राई स्टूल होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन स्वलन एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज, वही है। वेन्स एनगॉज्ड हो गई, स्वलन हो गई, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्वेल कर गई और जिसकी वजह से पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो हमने एक ट्राइंगल पढ़ा था उसमें सर्जरी में हेमरॉइड्स का, तो अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स हो जाती हैं, तो दिस इज दैट कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। ओके, इरिटेशन कॉज्ड बाई एस्कैरियट्स एट्स देयर एक्सपल्जन, ठीक है। बर्निंग इन द एनस विच चिल्स अप एंड डाउन द बैक। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इटैलिक में लिखा होता है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तो इसमें लिखा है बर्निंग इन द एनस, एनस में बर्निंग होगी विच चिल्स अप एंड डाउन द बैक, अप डाउन चिल्स फील होंगे। यूरिनरी में देखें तो फ्रीक्वेंट स्कैंटी डार्क मडी हॉट यूरिन होगा। पेन होगा किडनीज में, स्पेशली लेफ्ट किडनी में और यूरेटर में। तो हमने इसमें एक सिम्टम्स पढ़ा था कि राइट साइड दिक्कत हो रही थी, कहाँ, राइट साइड दिक्कत हो रही थी हाइपोकॉन्ड्रियम में, मतलब स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में फील हो रहे थे। प्रेशर ऑन द फॉरहेड विद नोजिया फॉलोड बाई स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब यहाँ हमने दूसरा सिम्टम्स पढ़ा है कि किडनी में पेन हो रहा है और लेफ्ट किडनी में ज़्यादा पेन हो रहा है, लेफ्ट किडनी और यूरेटर। मेल में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग स्टूल, प्रोस्टेटोरिया की कंडीशन मिलेगी। प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्टूल के टाइम पर प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज होगा मेल्स में। फीमेल्स में क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस में कॉन्स्टेंटली थ्रोविंग फील होगी, सिम्पाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड। लिकोरिया विद लैमनेस ऑफ बैक अक्रॉस द सैक्रोइलिक आर्टिकुलेशन, डार्क येलो स्टिकी। अब इसका जो लिकोरिया की कंडीशन होगी एक तो, और लिकोरिया के साथ साथ बैक में नमनेस रहेगी। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि लिकोरिया कैसा होगा, डार्क येलो होगा, स्टिकी होगा और एक्रिड होगा, बहुत ही करोडिंग। वर्स आफ्टर मेंसेस के बाद और गंदी हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा। हर्ट क्या है, फील कॉन्स्ट्रक्टेड फील करेगा, कंजेशन है तो कॉन्स्ट्रक्शन तो फील होगा ही। हार्ट एक्शन फुल एंड हैवी होगा, कैन फील पल्सेशन। अब कहीं भी कंजेशन होता है, जब कंजेशन होता है ना तो एक जैसे हेड में कंजेशन हुआ तो थ्रोबिंग सेंसेशन फील होता है। तो अगर हार्ट में कंजेशन है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, तो पल्स तो हर जगह महसूस ही होंगी। सेंसेशन ऑफ हीट इन द चेस्ट में हीट का सेंसेशन होगा। पेन अराउंड द रीजन ऑफ हार्ट इन हेमरॉइडल सब्जेक्ट्स। बैक में क्या है, लेमनेस इन द बैक में नेक में नम्बनेस रहेगी, एकिंग बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की कंडीशन है। शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एकिंग सेंसेशन रह रहा है। रीजन ऑफ स्पाइन फील्स वीक, स्पाइन वीक फील कर रही है। तो हमने इससे पहले जो मेडिसिन पढ़ी थी
एक्टिया रेसिमोसा, उसमें भी हमने देखा था कि उसकी स्पाइन बहुत वीक थी, स्पाइन बहुत सेंसिटिव थी, स्पाइन में सारी कंप्लेन थी, लेमनेस थी, नमनेस थी, तो वही सिम्टम्स थोड़े थोड़े सिमिलर से हैं यहाँ। बैक्स एंड लेग्स गिव आउट बैकएक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, वहाँ भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। वर्स वॉकिंग और स्टूपिंग से वहाँ भी दिक्कत हो रही थी। वैन वॉकिंग फीट टर्न अंडर सोल्स फील सोर एंड स्वेलन, वहाँ पर भी स्वेलन थी, स्पाइन बहुत सेंसिटिव थी, स्वेलन था वो पार्ट। और हैंड्स एंड फीट स्वेल एंड बिकम रेड आफ्टर वॉशिंग फील फुल, तो वहाँ हमने जो पढ़े थे सिम्टम्स उनको हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे कि वहाँ पर जो स्पाइन थी वो बहुत सेंसिटिव थी, स्पाइन में नमनेस थी, और वहाँ पर जो भी ब्रेन और स्पाइन की जो मेन कंप्लेंट्स आ रही थी वही आ रही थी, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाँ, तो अब हम सिमिसिफ्यूगा रेजिमोसा यानी कि एक्टिया रेजिमोसा का एक बार बैक देखते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी जो हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम, उसकी बैक और इसकी बैक काफ़ी सिमिलर है। तो उसमें दिया है स्पाइन वेरी सेंसिटिव, स्पेशली द अपर पार्ट सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस, और यहाँ पर भी ऐसा ही दिया है कि लेमनेस इन द नेक, एकिंग बिटवीन द शोल्डर प्लेट्स, सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस। तो अभी हमने दो मेडिसिन पढ़ ली सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस की, कौन कौन सी, एक्टिया रेजिमोसा और एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम। फिर इसमें दिया है रीजन ऑफ स्पाइन फील्स वीक, तो यहाँ भी दिया है कि स्पाइन वेरी सेंसिटिव, तो वेरी सेंसिटिव का मतलब वीकनेस है, छूने से भी दिक्कत हो रही है। फिर नेक्स्ट है बैक एंड लेग्स गिव आउट बैकएक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, वर्क्स ऑन वॉकिंग और स्टूपिंग, जबकि हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ, स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्शन इन नेक एंड बैक, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, उसके अलावा पेन इन द लंबर एंड सैक्रल रीजन, और यहाँ पर भी क्या है कि पेन इन द सैक्रम एंड बैकएक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, वहाँ पर लंबर और सैक्रम था, यहाँ पर सैक्रम और हिप्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कुछ था नहीं, मस्कुलर शोरनेस थी और बस यही था। बैक और नेक में जर्किंग पेन था, लंबर और सैक्रल रीजन, डाउन द थाई थ्रू द हिप्स, क्रिक इन द बैक, ठीक है। तो हमने कंपेयर कर लिया कि इसका बैक और उसका बैक दोनों का देख लिया, तो वहाँ पर भी लेमनेस थी, सेंसिटिव थी स्पाइन, और सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस की कंडीशन थी एक्सट्रीमिटीज़ में, वहाँ पर भी। हाँ, ये भी कॉमन है कि एकिंग एंड सोरनेस इन द लिम्स, ये किस में मिल रही है, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम में। और अगर हम वहाँ देखें सेमीफ्यूगा में, एक मिनट, हाँ, सिमिशीफ्यूगा में अगर हम देखें तो उसमें भी दिया है कि एकिंग इन द लिम्स एंड मस्कुलर सोरनेस, एकिंग इन द लिम्स एंड मस्कुलर सोरनेस, और यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है, एकिंग एंड सोरनेस इन द लिम्स इन द लेफ्ट एक्रोमियन प्रोसेस रेडिएटिंग टू द आर्म्स, फिंगर टिप्स नम्स हैं इसकी भी। ओके, तो बेसिकली दो चीज़ें सिमिलर हैं, एक तो स्पाइन में दोनों में दिक्कत है, सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस है, स्पाइन सेंसिटिव है, सैक्रम और हिप्स में दिक्कत है, यहाँ वहाँ सैक्रम और लंबर रीजन में दिक्कत थी। दूसरा ये है एकिंग और सॉरनेस मिल रही है लिम्स में, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट एक्रोमियन प्रोसेस से रेडिएट करके आर्म्स और फिर फिंगर टिप्स तक जा रही है। फीवर में क्या है, चिल एट 4 PM पर चिल है, चिल रन्स अप एंड डाउन द बैक, वही है कि हमने ऊपर एक सिम्टम्स पढ़ा था कि चिल ऊपर नीचे जा रहा था, अप एंड डाउन द बैक। बर्निंग के साथ साथ ये क्या, बर्निंग इन द एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन द बैक, अप और डाउन के साथ साथ बर्निंग हो रही थी एनएस में। अब फीवर में भी वही सिम्टम है, चिल रन अप एंड डाउन द बैक, ठीक है। फीवर क्या है, 7 PM to 12 PM, मतलब रात को, शाम 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा। फीवर इवनिंग फीवर, स्किन हॉट एंड ड्राई, स्वेट प्रोफ्यूज, हॉट विथ फीवर, ठीक है। मोडेलिटीज़ देख लेते हैं, आराम किससे मिलेगा, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम को, वर्स होगा मॉर्निंग पे और अवेकिंग पे, किसी भी मोशन से, वॉकिंग से, फ्रॉम मूविंग वॉवल्स, आफ्टर ईटिंग और आफ्टरनून, मतलब हर चीज़ से दिक्कत ही दिक्कत है। बस आराम किससे मिल रहा है ये हम याद रखेंगे, बेटर किससे, कूल से और ओपन एयर से, और जो इम्पॉर्टेंट है वर्स किससे हो रहा है, वॉकिंग से दिक्कत हो रही है इसको। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू।